दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा चांडियो। आप देख रहे हैं कैंडिड शो। दोस्तों गुज़िश्ता रात यहां पे एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया है। यहां पे ये एक कैफ़े है, निजी कैफ़े है, जिसमें एक छोटी सी तल्ख़ कलामी के ऊपर एक नौजवान ने अपनी जान गंवा दी। सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से यहां पे फायरिंग की गई और जिस तसादुम में दो ग्रुपों के तसादुम में एक नौजवान की जान चली गई। अब दोस्तों सवाल सिर्फ ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की लाकानूनियत फैल चुकी है कि अब छोटी सी तल्ख़ कलामी पे नौजवानों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और दूसरी तरफ से इस किस्म के जो कारोबारी हजरात हैं उनको इस किस्म की सिक्योरिटी गार्ड रखने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या उनकी जो मेंटल हेल्थ है या वो साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है उनके जहनों में या नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन कैफ़ेज़ के अंदर यहाँ पे शीशा बेचा जाता है, यहाँ पे शीशा चलाया जाता है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शीशे के ऊपर बैन लगाया गया है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो इन कैफ़ेज़ के अंदर शीशा चल रहा है ये किसकी सरपरस्ती में चल रहा है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि ये जो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 का इलाका है, या ब्लॉक 1, ब्लॉक 3, ब्लॉक 14, ब्लॉक 15, ये रेजिडेंशल एरिया है। इस रेजिडेंशल एरिया के ऊपर 90% जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है वो इलीगल हो रही है। क्यों? क्योंकि वो रेजिडेंशल एरिया में ये मुख्तलिफ रेजिडेंशल प्लॉट्स के ऊपर या रेजिडेंशल बेंगलोज़ के अंदर यहाँ पे इस किस्म की ये एक्टिविटी हो रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको इस कमर्शियल एक्टिविटी करने की कौन परमिशन दे रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि जब हमारी इदारों के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर पड़ने के बाद उनका आसान हल ये होता है कि वो एक कमज़ोर FIR दर्ज कर देते हैं, ताकि जो कल्प्रिट्स हैं वो कल को जब अदालत में जाएं तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अब देखें, पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो कल FIR हुई है ये जो वारसान है उनकी मुद्दत में हुई है और उनके कहने पे हुई है। अभी इस कैफ़े को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। पर ये सिर्फ़ ये एक कैफ़े नहीं है, ऐसे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं और उन सारे कैफ़ेज़ के अंदर यही मसला मौजूद है। अब पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कराची के अंदर जब हम देखते हैं कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड या ये जो गन कल्चर है ये बहुत बढ़ चुका है, तो इस गन कल्चर को ख़त्म कौन करेगा, कैसे करेगा? ये सिक्योरिटी गार्ड आए दिन किसी न किसी की जान ले रहे होते हैं। ये जो हमने वर्दी पहना के ये जो भेड़िया या जो मुजरिमान हमने खुले छोड़ दिए हैं, इनके ऊपर कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? कराची के अंदर ये गन कल्चर बहुत आम हो चुका है। अब देखते हैं कि इस वाक़ये में क्या पेशरफ्त आती है, तो उसकी अपडेट भी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।